ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। हे भगवान श्री राधा रमण भगवान श्री कृष्ण, आज मैं आपकी लाडली बहन देवी द्रौपदी का कथा आरंभ कर रहा हूँ। प्रभु ऐसी कृपा करें कि हमारा हृदय सर्वदा राधा कृष्ण प्रेमानुराग से भरा रहे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तू दुर्गा बन के अइलू, तोहरे बलबीर चलावत भाला। माई सरस्वती तू बनलू, तोहरी कृपा कविता बन जाला। आठ भुजा नभ चुंबी धुजा, नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला। राउर ऊंची अदालत बा, बदरा जहाँ से रच कई रही जाला। ओही दिन पुरहर राष्ट्र धृतराष्ट्र भइले, भागी में विधाता जाने काऊ रच गईले। नाउ तो धर्मराज नाही बा शरम लाज, हाय राम लाज क जहाज पची गईले। ठाट बाट हारी गईले, राजपाट हारी गईले। आगे अब काऊ हारे काऊ बची गईले। अंत जब द्रौपदी के दाव पर धई देले, अनरथ देखी हाहाकार मची गईले। सब कुछ हार जाने के बाद धर्मराज को महान दुष्ट कामियों ने द्रौपदी को दाव पर रखने के लिए प्रेरित किया, और धर्मराज ने उनकी मंशा को पूर्ण करते हुए द्रौपदी को दाव पर लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, आदेश प्रदान करते हैं। आगे की परिस्थिति देखिए। जब द्रौपदी को सभा में लाया जाता है, उस समय उनको देखने वाले किस रूप में देखते हैं? नाही ढेर बड़ी बाटे, नाही ढेर छोटी बाटे, नाही ढेर मोटी बाटे, नाही ढेर पतरी। छोटे छोटे दांत बाटे, मोती ज्योति मात बाटे। तनी मनी गोरी बाटे, ढेर ढेर संवरी। बड़ बड़ बाल बाटे, गोल गोल गाल बाटे। गोड़ लाल लाल बाटे, लाल लाल अंगूरी।
बड़े बड़े नैन वाली मीठे मीठे बहन वाली द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। भरी भरी मांग बाटे लोहित लोहांग बाटे करिया पहाड़ पर किरण लाल उतरी। प्रातः काल जब काले पहाड़ पे जैसे भगवान सूर्य की किरण उतरती है, वैसे ही देवी द्रौपदी के मस्तक पर बालों के बीच में उनका सिंदूर प्रतीत होता है। कहते हैं कि भरी भरी मांग बाटे लोहित लोहांग बाटे करिया पहाड़ पर किरण लाल उतरी। भौह घनी घनी तर पलक बरौनी तर पिंजरा में बड़ी बड़ी पुतरी कबूतरी। जैसे पिंजरे में कबूतर होती है और वो बाहर के माहौल को देखते हुए उसमें चारों तरफ मंडराती है, घूमती है, वैसे ही द्रौपदी की नेत्र वहां की परिस्थिति को देखकर व्याकुल कबूतरी की तरह घूम रही है, उसी को व्यक्त किया जा रहा है कि भौह घनी घनी तर पलक बरौनी तर पिंजरा में बड़ी बड़ी पुतरी कबूतरी। मोती न कलर बाटे लर लागी नथिया बा नथिया में नाक जश कटिया में मछरी। गोलकी कलाई वाली हाथन भलाई वाली, जिसके हाथ से केवल भला ही हुआ है, उस देवी की दशा केवल कुसंग में पड़ने की वजह से राजकुमारों के द्वारा क्या हो रहा है। गोलकी कलाई वाली हाथन भलाई वाली द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी का महाउत्सव हुआ, उसका कथा आगे स्वयंवर लीला चल रही है आगे। जौनी की खातिर स्वयंवर महान भइल बड़ बड़ बनहा नवेदी पौले मछरी। आहत भयल केऊ वेदी से गिरल केऊ धनु ही झुकली न चढ़ाई पौले रशरी। जवनी की पृखत कुमार राजा द्रुपद क बिटिया न रहली ऊंची पगरी। बाप क पियारी महतारी क दुलारी उहे द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। ततस्तु तेरा जगड़ा क्रमेण कृष्णा निमित्तं कृत विक्रमाश्च शकर्ण दुर्योधन शाल्वशाल्यः द्रोणाय निक्राथ शुनीय वक्राः। कलिंग वंगाधिप पांड्य पौंड्राः विदेह राजौ पवनाधिपश्च अन्ये च नाना नृपपुत्र पौत्राः
राष्ट्राधिपा पंकज पत्र नेत्रा। महाराज द्रुपद के द्वारा रचित उस उत्सव में आए द्रौपदी को विवाह करने के लिए आए वहां उपस्थित बड़े बड़े राजाओं का क्या दशा होता है, आगे के पद में वही दर्शाया गया है कि द्रुपद के मख बीच जे करे स्वयंवर में, जुटले नी बड़ बड़ भूप बड़ रगरी, द्रौपदी हमार हुई कही कही उठल पे, धनुही के झटका से टूटी गईली पसरी, कल छल बल सब कई कई हारी गईल, लजिया के मारे जाई बैठ गईल कगरी, डाही के जलन वाली खल के खलन वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाऊ पर बाधरी, किरीट हारांगद चक्रवालई, विभूषितांग पृथुवाहवस्ते, अनुक्रतं विक्रम सत्ययुक्ता, वलेन वीर्येण च नर्दमाना, हा हा कृतं तद् धनुषा दृढेन, विस्तस्तहारांगद चक्रवालम्, कृष्णा निमित्तं निवृत्त कामं, राज्ञा तदा मंडल मार्तमाशीत। उस सुदृढ़ धनुष के झटके से जिनके हाथ बाजूबंद और कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे थे, वे नरेश उस समय द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित होकर जाकर एक कोने में बैठ गए थे। जेकरी शरीरिया से कमल के गंध कढ़ी, कोश कोश भरी जाई चारू ओर पसरी, अपने समान बस अपनई बाटई जौन, धरती पर जे करे समान नाही दूसरी। द्रौपदी के तुलना यहाँ तुलनात्मक पद है कि उनके जैसा कोई सुंदरी वहां नहीं है उस समय धरती पर। जेकर निहारी रूप आह भरी भरी देली, जरी जरी रही जाली बड़ी बड़ी सुघरी, सुकटी प्रदेश वाली सुघर सुवेश वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाऊ पर बाधरी। आगे उस कुमारी द्रौपदी की 100 कुमारियों का ही वर्णन है कि छुई मुई रानी सुकुआरी धान पानयश। एक छुई मुई पौधा होता है जिसको छूने से वो मुरझा जाता है, उसी पौधे से तुलना की गई है कुमारी द्रौपदी की। इतनी कोमल है कि छुई मुई रानी सुकुआरी धान पानयश, चाणक्य निशान यश देहिया कजरी, सासू के परानयश ससुर के शानयश, उबली बिहान यश हंसी देली बखरी। पहले भवन को मकान को ठेठ भाषा बनारसी भाषा में बखरी कहते हैं,
घर में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनके दरवाजे पर बाहर आते ही पूरा भवन प्रफुल्लित हो जाता है। उसी सदस्य की तुलना में द्रौपदी की तुलना की गई है। कहते हैं कि सासू के परान यश, ससुर के शान यश, उबली बिहान यश, हंसी देली बखरी, द्रुपद के दान यश, पूरे ठकुरान बदे, लोहुआ लुहान यश, रखते क बदरी, तन से मियान वाली, मन से कृपान वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाऊ पर बाधरी। ततः कामुक संहन मोपन्न सज्जं न सेक मनसापि कर्तुं, ते विक्रमन्त धनुषा नरेन्द्राः, विचेष्टमाना धरती तलस्या, यथा वलक्षैक्ष्य गुण कृपाश्च, गतौ यशस्त किरीट द्वारा, विनिश्वसन्तः शमयां बभूवुः। परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे मन से भी प्रत्यंचा न चढ़ा सके। अपने बल, शिक्षा और गुण के अनुसार उस पर जोर लगाते हुए समय से भी वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ एवं प्रकाशमान धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते हैं और लड़खड़ा कर धरती पर गिर जाते थे। फिर तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता, किरीट और हार खिसक कर गिर जाते और लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर बैठ जाते थे। उस समय उस सभा में द्रौपदी के प्रति दुर्योधन की क्या भावना होती है, आगे के पद में देखिए। कि रही रही कर की उठली जौन कर्ण, दुर्योधन की आँखिन में बनी बनी कंकरी, जब से भयल अपमान अभिमानिन को, एक क्षण बदे नाही पुतरी से उतरी। आज उन लोगों को मौका मिल गया है किशुना के आगे जब, कि किशुना के आगे जब, किशुना बुलुकु देली, लागेली छलकी गईली दूधवा क गगरी, अमान अपमान वाली, कान्हो पैगु मान वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाऊ पर बाधरी। जिस द्रौपदी को आज जुआ पर लगाने के लिए सभा में ला खड़ा कर दिया गया है, वह द्रौपदी अपने कर्तव्य को किस प्रकार निभाती हैं, बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, स्वामिनी के रूप में। आगे के पद में देखिए। कौन काज भइल, कौन काहे बदे नाही भइल, खत्म न होले हाली जेकर कचहरी, सासू जब जी लेली पति पुत पाई लेले, दासी दास खाई लेले तब खाली टिकरी। यहाँ टिकरी शब्द से रोटी का संबोधन है, भोजन का। दासी दास खाई लेले तब खाली टिकरी, दुखिया क दुख हरी, धीरज बंधावली तो अशमीठ बोलली की फूटी जाले मिश्री।
आश विश्वास वाली, व्रत उपवास वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाऊ पर बाधरी। किसी के विश्वास को न तोड़ने वाली, सदा ईश्वर में व्रत और अनुष्ठान रखने वाली द्रौपदी आज जुआरियों के दाव पे आ गई है। जेकरे स्वयंवर में 5 बाण धई गईला। द्रौपदी के जीवन में 5 शब्द का बड़ा महत्व है। देखिए आगे के पद में कहते हैं कि जेकरे स्वयंवर में 5 बाण धई गईले, 5 महाकनियन बीच जौन बाटे लहुरी। बंधु 5 जन्यधारी, पांचाल कै कुंवारी। 5 देव ससुरन का पतोह बा दुलारी। अब 5 पति वाली, 5 पुत वाली, 5 कामिन से जिंदगी में उतरी। बेईमान पंचन से घिरली प्रपंच वाली। द्रौपदी जुआरिन के दाऊ पर बाधरी। वह 5 महाकन्याओं में सबसे छोटी थी, पांचाल कुमारी थी। आज जो पंजाब है उसी को पहले पांचाल कहते थे। उसके 5 देवता ससुर सूर्य, धर्मराज, इंद्र, पवन और दोनों अश्विनी कुमार थे। 5 पतियों और 5 पुत्रों वाली थी। जीवन में 5 कामियों कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ और कीचक ने उसे कलंकित करने की कुचेष्टा की थी। उसका बेईमान प्रपंची पंचों से पाला पड़ा था। संख्या 5 का द्रौपदी के जीवन में विशेष संयोग और कुयोग था कि रानी पट रानी बाटे, घर कजे ठानी बाटे। हर ढर हरि देह जश सचवा बाढ़री। द्रौपदी कहेला केहू केहू पांचाली, केहू जाग्यसेनी कि सुनात केहू होम कुंवरी। याग क प्रयास भइले, यज्ञ क सुपास भइले। लपट से भाई आपू विद्या से निकरी। निक चाल ढाल वाली, तबऊ बवाल वाली। द्रौपदी जुआरिन के दाऊ पर बाधरी। द्रौपदी का प्राकट्य यज्ञ की वेदी से हुआ था। द्रोण द्वारा अपमानित पांचाल नरेश द्रुपद ने प्रतिशोध हेतु याज्ञ ऋषि से ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करवाया जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न के पश्चात द्रौपदी की उत्पत्ति हुई थी कि पानी पर रानी बाटे, रानी पर पानी बाटे। नाभि बा भंवर करी हूँ तनी पतरी। और नारी दासियश आपुर निवासियश। पावन बाकाशियश केश गंगलहरी। पवित्र हैं देवी द्रौपदी काशी के जैसी, और उनकी केश है
भगवती गंगा की लहरों की जैसी। वर्णन है उन्हीं का कि पानी पर रानी बाटे, रानी पर पानी बाटे, नाभि भाभवर करी हूँ तनी पतरी। और नारी दासी यश आपुरनी वासी यश, पावन बाकाशी यश, केश गंगा लहरी। कि हंसले पे लाल झरे, रोअले पे मोती ढूरे, ओठन गुलाब चुवई, बोली फूल कई झरी। ओठन गुलाब चुवई, बोली फूल कई झरी। मंद मुस्कान वाली, भरी मुँह पान वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। आगे के प्रसंग में जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आते हैं तो माता कुंती के आदेश से तथा व्यास जी के निर्णय से पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हो जाता है। तत्पश्चात एक दिन नारद जी पधारे। द्रौपदी अर्जुन द्वारा जीती जाने पर भी पांचों भाइयों की हो चुकी थी। यह वृत्तांत उन्हें पहले ही ज्ञात हो चुका था। अतः पांडवों का हित चाहने वाले नारद जी ने उनसे कहा, पांचाली ववता में का धर्म पत्नी यशस्विनी, यथा वा नात्र भेदः स्यात् तथा नीतिर्विधोयताम्। इस संदर्भ में उन्होंने ही नियम बना दिया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक एक भाई के पास निवास करेगी। इस द्रौपदी की माता सौत्रामणि तथा पिता द्रुपद ने नारद को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया था कि धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी हमें सदैव अपनी सगी माता तथा सगा पिता समझते रहे, उनके मन में किसी प्रकार का भ्रम न आने पावे। कि पारी बानी बानी रति, दान बदे पांचों पति, व्रत उठाई ले नारद के न्याऊ पर। बढ़ल दुलार बाटई अधिक सुभद्रा से, कृष्ण भैल धर्म बंधु रिझले सुभाऊ पर। सौत्रामणि माई भैली द्रुपद जनक भैल, भैल विश्वास वरदान के प्रभाव पर। टेढ़ो मेढ़ केशवाली, आशीष महेश वाली। भगवान शिव से उन्हें वरदान प्राप्त था कि टेढ़ो मेढ़ केशवाली, आशीष महेश वाली। द्रौपदी पड़िल बा जुआरिन के दाव पर। इस प्रकार भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके देवी द्रौपदी 5 महापुरुषों के द्वारा वर्णित होती है। ध्यान रखें, परम पुरुष का साक्षात्कार महापुरुष ही करता है। अतः द्रौपदी भी महापुरुष ही थी। ये 5 महापुरुषों के साथ एक छठा महापुरुष द्रौपदी थी। देवी द्रौपदी के विषय में अपनी कुबुद्धि के अनुसार किसी भी प्रकार का सकाम सदोष बुद्धि का प्रयोग न करे, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला हो जाएगी। क्योंकि
हर हृदय में बैठे भगवान श्री कृष्ण की वो अत्यंत लाडली बहन है। इस प्रकार आज भाग 1 संपन्न होता है। आगे धर्मराज शकुनी के द्वारा किस प्रकार मात खाते हैं और किस प्रकार हार होती है उनकी, आगे भाग 2 में इस कथा को आप लोग श्रवण करें।